हमारा ब्रह्मांड काम कैसे करता है? यानी कि हमारा ब्रह्मांड का नेचर क्या है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इंसानों ने बहुत अलग-अलग प्रकार के कहानियों को बनाया है। इस दौरान हमने अपनी कहानियों को अच्छे से जांचा, जिस दौरान हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यानी कि कहानी गलत भी निकला। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को समझने के इस प्रयास को जारी रखा। जितना हम जानते गए ब्रह्मांड किस चीज से बना हुआ है, उतना ही हमारे कॉन्सेप्ट डिटेल और कॉम्प्लेक्स होते गए। और आज भी हम ब्रह्मांड की बनावट को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आज भी हम अलग अलग थ्योरीज की मदद से यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी एक फेमस कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, जिसे समझकर हम ब्रह्मांड के नेचर को समझते हैं। तो स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, क्या ये थ्योरी सही भी है? आज की इस वीडियो में हम इस थ्योरी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हमारा ब्रह्मांड किस चीज से बना हुआ है, इसको हम समझने के लिए चीजों को करीबी से देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखने पर हमें यह पता चलता है कि ये छोटे छोटे क्रिएचर्स मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, और ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे छोटे एटम से बना होता है। एटम भी इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा चीज नहीं है। एटम में भी जूम करने पर हमें और भी छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें और जूम करके देखना पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट का जरूरत पड़ता है, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये वेव ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जहां से ब्रेन में पहुंचकर एक इमेज तैयार होता है, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यानी कि हम तभी उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे जब उससे लाइट टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा। यानी कि इनडायरेक्टली सोचने पर देखना भी किसी को छूने के जैसा ही है। मतलब देखना एक एक्टिव प्रोसेस है, ना कि कोई पैसिव प्रोसेस। ये तो बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स से वेव्स का टक्कर नहीं होता है, जिससे हम उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को नहीं देख पाते हैं। इस प्रॉब्लम को हम वेवलेंथ को शॉर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से वेव का एनर्जी काफी बढ़ जाता है। अगर इतना ज्यादा एनर्जी वाला वेव किसी पार्टिकल्स के साथ टकराएगा तो वो आयोनाइज हो जाएगा। इसीलिए इस मेथड से हटके हम एटम्स को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते। ये फैक्ट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका एक नाम भी है, जिसे हम हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम फिजिक्स का बेसिक है। तो अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से पार्टिकल्स को प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते, तो फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स दिखते कैसे हैं, इसका रियल नेचर क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। अगर हम मैटर को बहुत करीबी से देखते हैं तो हमें स्फेरिकल इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, लेकिन कोई पार्टिकल अब तक नजर नहीं आता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि पार्टिकल्स ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम इससे कोई साइंस कैसे कर सकते हैं? अब हम वो करेंगे जो इंसानों ने सदियों से किया है। पार्टिकल्स के बारे में एक नया स्टोरी, एक नया मैथमेटिकल फिक्शन, जिससे हम पॉइंट पार्टिकल को समझेंगे। हमारे न्यू स्टोरी के हिसाब से हम पार्टिकल्स को स्पेस में एक पॉइंट समझेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट है जिसका सर्टेन चार्ज और मास होता है। सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही जैसे यानी कि आइडेंटिकल होता है। इस तरह से फिजिसिस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल को डिफाइंड और इनके बीच के इंटरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को और ज्यादा प्रिसाइसली कैलकुलेट करने के लिए क्वांटम थ्योरी काम आ सकता है। क्वांटम थ्योरी से एलिमेंट्री पार्टिकल्स को काफी हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स के कुछ क्वांटम प्रॉपर्टीज को जांचा गया है, जो कि 0.0000000000002% सही भी है। और इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आज हम काफी चीजों को प्रैक्टिकली काम पर भी लाते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में सभी फिजिकल फोर्सेस का कारण कोई पार्टिकल होता है, लेकिन आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। अगर ये यूनिवर्स एक खेल है तो पार्टिकल इस खेल के एक्टर्स हैं और ग्रेविटी एक स्टेज है। आसान शब्दों में ग्रेविटी स्पेस और टाइम से बना है। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को काफी प्रिसाइसली मेजर करते हैं, लेकिन क्वांटम दुनिया में किसी चीज को मेजर नहीं किया जा सकता, जिससे हमारा ग्रेविटी का स्टोरी क्वांटम थ्योरी की स्टोरी के बिना काम नहीं करेगा। जब फिजिसिस्ट ने ग्रेविटॉन नाम के पार्टिकल को एलिमेंट्री पार्टिकल में इंक्लूड किया, तो यहाँ मैथमेटिक्स काम करना बंद कर दिया। अगर हम ग्रेविटी को स्टैंडर्ड मॉडल के साथ ला पाए तो हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तक पहुंच पाएंगे। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक नए कहानी पर खोज करना शुरू किया। यहाँ इन्होंने सोचा एक पॉइंट से ज्यादा
कॉम्प्लेक्स लाइन होता है, लाइन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग होता है और यहाँ ही जन्म हुआ स्ट्रिंग थ्योरी का। स्ट्रिंग थ्योरी पार्टिकल्स को डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के हिसाब से डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक गिटार का स्ट्रिंग का वाइब्रेशन अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है, वैसे ही एक स्ट्रिंग का वाइब्रेशन अलग अलग पार्टिकल्स को दे सकता है। और सबसे जरूरी बात, इसमें ग्रेविटी भी मौजूद। थ्योरी यूनिवर्स के सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स को यूनिफाई करता है, जिससे वैज्ञानिकों को लगा कि हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इस थ्योरी में भी काफी प्रॉब्लम है। हमारे चारों ओर हम 4 डायमेंशंस पर सोचते हैं, जिसमें से चौथा डायमेंशन टाइम है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी में 10 अलग अलग डायमेंशन पर काम किया जाता है, पर आज तक एक्सपेरिमेंटली इतने ज्यादा डायमेंशंस को नहीं देखा गया है। इसका मतलब स्ट्रिंग थ्योरी भी यूनिवर्स के नेचर को शो नहीं करता है, जिससे स्ट्रिंग थ्योरी गलत साबित होता है। लेकिन विज्ञान पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट और प्रिडिक्शन का खेल है। जैसे कि सिंपल मैथमेटिक्स में 2 + 2 4 होता है, इसे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। उसी प्रकार स्ट्रिंग थ्योरी का मैथमेटिक्स काम करता है, इसलिए आज स्ट्रिंग थ्योरी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी की पढ़ाई से ब्लैक होल्स और ग्रेविटी को समझा जा सकता है। इसी के साथ इससे हम क्वांटम वर्ल्ड के बारे में भी एक नया नजरिया जान पाएंगे। इसका मतलब स्ट्रिंग थ्योरी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तो नहीं है, लेकिन ये थ्योरी साइंस में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम अब तक नेचर के रियलिटी को समझ नहीं पाए हैं, लेकिन हम जल्द ही अपने थ्योरी से इसे पता करेंगे। और आगे भी ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।